और जुड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहते हैं लोग कि ये बसपा गवर्नमेंट जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। तो जितना भी भुनाए गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों का कहीं कल्याण नहीं हुआ। चौधरी की यदि हम बात करें तो माननीय पंकज चौधरी जी जो विकास पुरुष है, दूसरे चौधरी जो है 315 विधानसभा के विधायक हैं, और जब से ये विधायक हुए हैं मुझे लगता है 315 फरिंदा का विकास जो है बेहद स्लो हो गया है। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो मान्यवर काशीराम साहब के विचारों से भटक गई है, जिस कारण से मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया है। तो शिवेंद्र जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमको मिला है। और उस आपने कुछ वार्ता बुलाई है जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक नेता था जो है, और यहाँ से बसपा से नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी रहा हूँ। और हमारे अभिभावक चौधरी पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, और आपका भी मैं यहाँ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमको मिला है। और चूँकि बहुजन समाज पार्टी मैं बाबा साहब के विचारों से काफ़ी प्रेरित था जो है, और काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो मान्यवर काशीराम साहब के विचारों से भटक गई है, जिस कारण से मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का काम किया है। और इधर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के विचारों से मैं बहुत इनकी नीतियों से विचारों से मैं प्रेरित हूँ। जिस तरीके से हमारा देश हमारा प्रदेश विकास कर रहा है, हमारा देश और प्रदेश विकास कर रहा है, इन्हीं कारणों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और माननीय चौधरी शिवेंद्र जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमको मिला है। और उसके बाद यहाँ से सांसद प्रत्याशी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के सानिध्य में, माननीय चौधरी शिवेंद्र सिंह हमारे अभिभावक हैं, इनके सानिध्य में कल महाराजगंज सिसवा में जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण किया। पहला कदम क्या होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया है। घर घर जाके मोदी जी की और योगी जी की नीतियों को बताने का काम करूंगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रदेश को मजबूत कर रही है। और विकास की मुख्य धारा से दूर जितने भी व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति के पास चल के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताने का काम करूंगा और मोदी जी की सरकार बनाने का काम। चुनाव के ऐन वक्त आपने पार्टी बदला है, इसका क्या राज है? देखिए, इसका यही राज है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी इस समय लड़ रहा है चुनाव, और बहुजन समाज पार्टी का जो भी पदाधिकारी है, मुझे ना ही किसी ने कॉल किया, ना ही मुझे वो महत्व दिया, ना ही किसी ने मुझे पूछा। और मैंने भी अपने अंतर्मन में विचार किया, कहीं ना कहीं यह पार्टी जो व्यक्तिगत लाभ पे, यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है व्यक्तिगत लाभ पे चल रही है। परिवार से आते हैं जी हाँ, और आपने बीजेपी शुरू से ज्वाइन कर रखा है, तो बीजेपी के पक्ष में आप शुरू से रहते ही हैं। आज इसके पहले ज्योति शंकर वर्मा ने बीजेपी का दामन थामा, और आज आप राकेश विश्वकर्मा जी दामन थामे हैं। इसका राज क्या है सर? देखिए, इन लोगों का जो विचार है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, और जुड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहते हैं लोग कि ये बसपा गवर्नमेंट जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई, कांग्रेस पार्टी जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। गांधी जी का नाम लेकर के वो जितना भी भुनाए गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों का कहीं कल्याण नहीं हुआ। और बसपा की गवर्नमेंट में भी गरीबों का कल्याण करने के योजना बनाई गई, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि जो भी योजनाएं उन्होंने चलाया एक जाति विशेष पर चलाया, और वह भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। और आज सन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास बन रहा है। आप सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने देखा कि पूरे देश में बहुत से बड़े बड़े लोगों के यहाँ ही विद्युतीकरण है, और विद्युतीकरण एक अंधेरा पूरा छाया रहता है। विद्युतीकरण यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ही घरों में है। और उस कार्यकाल में अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता था तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए वही एमपी
वही विधायक हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये लोग भी काम नहीं कर पाते थे। 4 बार के एमपी हमारे सांसद पंकज चौधरी भी थे, उसी काल में थे, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उनका विचार, जो एक छोटे से नीचे से ऊपर गए और उन्होंने देखा कि हम गरीबों का कैसे भला कर सकते हैं, तो उनका विचार जो था, उन्होंने पूरे देश में एक साथ विद्युतीकरण कराया, हर चीज़ में विद्युतीकरण कराया। और उन्होंने जो चीज़ किया, आप देखिए, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे कि हम नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का काम करें, उसका काम भी अगर किसी ने किया है, जैसे घर की योजना देकर, शौचालय की योजना देकर और गैस सिलेंडर देकर, मतलब सारी योजनाएं, बहुत गिना दें तो बहुत होगी, लेकिन सारी